हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी दापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था ऑपरेटर, उसी को आगे आज कंटिन्यू करते हैं और आज अपने इस वीडियो में देखेंगे कि अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं और वो किस प्रकार से प्रोग्राम में लिखे जाते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है। आज अपने इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है अपना, ये थोड़ा क्या है, बड़ा टॉपिक है ऑपरेटर। उसको अपने क्या है कि कई वीडियो में क्या है, इसको बांट के अपने इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। देखिए स्टूडेंट, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर सी भाषा में काम आने वाला, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला आपका क्या है, ऑपरेटर है। ये आपकी क्या है, ये आपकी केवल मैथमेटिकल क्रियाएं करने का काम आता है, यानी अर्थमेटिकल क्रिया करने के काम आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर करता है। अब ये ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं? कल मैंने बताया था आपको कि अर्थमेटिक ऑपरेटर किस प्रकार का ऑपरेटर है आपका, बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर है? बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर। यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर का जब भी प्रयोग करोगे तो आपको दो ऑपरेटर की आवश्यकता हमेशा होगी। आप बिना दो ऑपरेटर के इसको हल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका ये ऑपरेटर किस प्रकार का ऑपरेटर है, बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है। अब बात करते हैं कि ये ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। सबसे पहले आता है इसमें प्लस, जो आपको आता है जोड़ने का काम आता है। फिर आता है माइनस, जो आपको घटाने के काम आता है। फिर आता है मल्टीप्लाई, जो आपके गुणा करने के काम आएगा। फिर आपका आता है डिवाइडेशन, जिसको बोलते हैं अपने भाग, या आपके भाग देने के काम में आएगा। फिर आपका ये आपका जो बोलते हो परसेंट सिंबल। ये देखो ध्यान रखना, ये भाग और परसेंट सिंबल में क्या कंफ्यूज मत होना। ये आपका भाग देने काम आएगा और ये आपका परसेंट निकालने का काम नहीं आएगा। ये आपका आएगा शेष पर निकालने का काम आएगा। जब आप भाग देते हो तो भाग में आपको क्या मिलता है, दो चीज मिलता है। एक मिलता है भागफल और एक मिलता है शेषफल। तो भागफल तो आपका इससे आएगा, डिवाइड से आएगा। अगर शेषफल निकालना है तो आपको परसेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं। जिसको मैंने लिखा है, ये शेषफल निकालने का काम आता है। ठीक, तो ये आपके 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के जो ऑपरेटर हैं, ये क्या है आपके, किस प्रकार के ऑपरेटर हैं? अर्थमेटिक प्रकार के ऑपरेटर हैं। इनका प्रयोग केवल अर्थमेटिक क्रिया करने के काम में आता है, मैथमेटिकल क्रिया करने के काम में आता है। और साधारणतः क्या होता है, ये सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला ऑपरेटर है। क्योंकि किसी भी समीकरण को हल करने के लिए ज्यादातर इन सिंबल में से किसी एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी एक्सप्रेशन को हल करने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर या आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये था आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये ऑपरेटर ऐसा मैंने बताया था अभी आपको कि ये बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है। इसको हल करने के लिए आपको कम से कम दो ऑपरेटर की आवश्यकता, कम से कम क्या, डेफिनेटली आपको क्या है, दो ऑपरेटर की आवश्यकता ही होगी। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं a प्लस बी, तो भी आपका क्या आएगा, प्लस में दो ऑपरेटर आएंगे आपके। एक ऑपरेटर आपका ये रहा, दूसरा ऑपरेटर आपका ये रहा। अगर गुणा भी, सॉरी घटाव भी करना है तो जैसे a माइनस बी, तो भी आपके क्या है, दो ऑपरेटर होंगे। गुणा करना है तो भी आपका क्या होगा, a गुणा बी, तो भी आपको क्या होंगे, दो ऑपरेटर होंगे। भाग देना है तो भी आपका क्या होगा, a डिवाइडेशन b, तो भाग होगा। यानी किसमें किसका भाग देना है, इसमें हमेशा इसका भाग जाएगा। फिर शेष में निकालना है तो भी आपका दोगे a मॉडुलस b, तो भी आपको क्या होगा, दो ऑपरेटर। हमेशा इसके अंदर क्या होगा, आपको दो ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर का आपका क्या है, एक बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है और बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर के लिए हमेशा दो ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। मैंने आपको 3 बताया था ना कल, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो आपका ये बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, जो आपका दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर। मैं एक साथ आपको सारे ऑपरेटर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा कि आपका वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और वो क्या है कि जब मैं सारे बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए क्या करता हूं, मैं इसको दो दो के ग्रुप में तोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको क्या है कि वीडियो छोटा भी रहेगा और उसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। रिलेशनल ऑपरेटर सी भाषा का एक ऐसा ऑपरेटर है जो आपका लॉजिकली
क्या नाम है, एक्सप्रेशन के लिए काम आता है, यानी इसमें लॉजिकल क्रियाएं की जाती है। इसमें लॉजिकल क्रिया में हमेशा आंसर आपको किसमें मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में, सत्य या असत्य में, 0 या 1 में आपको ये आंसर आपको देता है। कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर। ये हमेशा क्या करेगा, दो वेरिएबल को कंपेयर करेगा, तुलना करेगा और अपना परिणाम किसमें देगा, ट्रू और फॉल्स में देगा। उसे क्या कहेंगे, अपने रिलेशनल ऑपरेटर कहेंगे। अभी होते कौन कौन से हैं तो देखते हैं। ये होगा आपका लेस देन, कौन सा होगा आपका, लेस देन का सिंबल होगा इस प्रकार का। और ये होगा आपका ग्रेटर देन, ये होगा आपका लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये होगा आपका इक्वल टू, और ये होगा आपका नॉट इक्वल टू। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आपके ये जो 6 ऑपरेटर हैं ये आपके क्या हैं, किस प्रकार के ऑपरेटर हैं, आपके रिलेशनल प्रकार के ऑपरेटर हैं। ये क्या करते हैं हमेशा कि दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करेंगे और अपना परिणाम ट्रू और फॉल्स में देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया a ग्रेटर देन b, मैंने क्या लिख दिया, a ग्रेटर देन b। तो क्या मतलब हुआ, a ग्रेटर देन b यानी a बड़ा है b से। क्या तो ये सही होगा, क्या ये गलत होगा, यानी ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपको आंसर किसे मिलेगा, ट्रू और फॉल्स मिलेगा। कोई मैथमेटिकल में आपको आंसर नहीं मिलने वाला इसका। क्या मिलेगा आपको, ट्रू और फॉल्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटर क्या करता है कि आपका लॉजिकल क्रिया करता है। किसी भी वेरिएबल पे क्या करेगा, ये लॉजिकल क्रिया करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन करेगा और आपका परिणाम ट्रू और फॉल्स में देगा। मैंने यहाँ लिखा a बड़ा है b से, हाँ या ना। अगर हाँ होगा तो ठीक, मतलब आपकी कोई वैल्यू आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ना होगा तो कौन सी वैल्यू आपको एग्जीक्यूट करनी है वो आप कर सकते हो। इसी प्रकार से लेस देन में लिख सकता है, इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ a लेस देन b, यानी a छोटा है b से। यहाँ पर a बड़ा है b से, यहाँ पर क्या आएगा आपका a छोटा है b से। क्या a छोटा है b से, हाँ या ना, यानी आपको ट्रू और फॉल्स में उत्तर आपको मिलेगा। और यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं a लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब ये हुआ a छोटा है b से या उसके बराबर है, या तो a क्या है, b से छोटा है या उसके बराबर है। तो यानी क्या लग गया, लेस देन इक्वल टू लगा, यानी छोटा भी है या छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। तो आप इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, या लिख सकते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a बड़ा है b से या उसके बराबर है, या तो b से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ। फिर आपका इक्वल टू में क्या होगा, मैंने कहा a इक्वल टू b, यानी a का मान b के बराबर है, a का मान b के बराबर है। हमेशा ध्यान रखना कि इक्वल टू में हमेशा 2 बार बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगर एक बार आप बराबर चिन्ह का प्रयोग करोगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा, जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार इक्वल चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, वो इक्वल मानेगा। अगर एक बार प्रयोग करते हो तो आपका वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसका मान इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो अब यहाँ क्या है, a इक्वल है b से, यानी a का मान b के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, a नॉट इक्वल टू b। क्या लिखा मैंने, a नॉट इक्वल टू b, यानी a b के बराबर नहीं है। यहाँ का मतलब इसका पढ़ने का तरीका क्या हुआ, a b के बराबर नहीं है। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो कि रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए आप अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल क्या नाम है, क्रियाएं करवा सकते हो, या आप उसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन काम में लेकर आप उसको अपने प्रोग्राम को हल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाने के हिसाब से लिखूं, जैसे कोई संख्या अपने होती है ऑड इवन, ऑड इवन में क्या होता है, सम या विषम, सम या विषम। तो मैं जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं ए मॉडुलस, जो बताया मैंने आपको शेषफल, a मॉडुलस 2
मैं 2 का भाग दे रहा हूं किसके अंदर, ए का। मान लीजिए एक आपका कोई वेरिएबल है, ए आपका वेरिएबल, जैसे मान लीजिए 5, ये आपका एम कितना मान है, 10 मान है। मान लीजिए एम कितना मान है, 10 वैल्यू है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए में भाग दे रहा हूँ, ए मॉडुलस 2, यानी मैं ए के अंदर 2 का भाग देता हूं तो क्या होगा, उसका शेष में कितना बचना चाहिए, ए मॉडुलस 2 इक्वल 0। अगर उसका मान क्या होता है, शेष में कितना आता है, 0 आता है, तो क्या हो, प्रिंट वैल्यू इज इवन एल्स प्रिंट वैल्यू इज ऑड। यानी क्या होगा कि अगर ए में 2 का भाग देता हूं, उसका शेष में कितना आता है, 0 आता है अगर, तब तो क्या हो जाए, वो इवन होगी। अगर मान लीजिए इसमें कोई शेष पर 1 बचता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ऑड हो जाएगी। यानी इसमें क्या दी गई, आपके कंडीशन दी गई, क्या दी गई आपकी कंडीशन। तो आप इसमें आपको जो मान मिलेगा वो किस मिलेगा, हाँ या ना मिलेगा, या तो वो ट्रू होगा या आपका क्या होगा, वो फॉल्स होगा। तो ये आपकी क्या है, कंडीशन है, जो भी आपका क्या है कि रिलेशनल ऑपरेटर का काम वो करती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसको प्रोग्राम में किस प्रकार से लिखते हैं और उसका सिंटैक्स आप प्रोग्राम में किस प्रकार से काम में लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके बारे में जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।